अभी 4 दिन पहले केंद्र सरकार ने उस केस में ये पिली लगाई कि मरकज निजामुद्दीन को केस प्रॉपर्टी बनाया जाए। केस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जब तक मुकदमा चलेगा मरकज निजामुद्दीन बंद रहेगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने 4 दिन पहले अपने अखबार में खबर छापी, जिसको देख के मैंने संज्ञान लेके बाकायदा टीवी के माध्यम से बात कही थी कि मरकज में मुकदमा मैंने दायर करा दिया है और बाकायदा मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी है कि मुकदमा दायर होना चाहिए। मुकदमा किस चीज का दायर कराया था? देखिए, मरकज से केस में क्या हुआ था। मरकज से केस में ये हुआ था कि मरकज निजामुद्दीन में कुछ लोग फंसे रह गए थे। 22 तारीख की रात को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा जो जहां है वो वहां रुक जाए, लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया था। तो मरकज वाले भी जो जहां थे, कुछ इंडोनेशियन जमाती थे, कुछ बाहर के थे, जो कि यहाँ पे इस्लामिक प्रीचिंग के लिए आए हुए थे और मरकज में वो रुक गए, जैसा कि प्रधानमंत्री साहब का आदेश था कि जो जहां है वहां रुक जाए। तो दोस्तों, इस टाइम हमारे साथ दानिश सलीम साहब हैं, जिनकी एक वीडियो वायरल हो रही थी कि मरकज को लेकर कि अखबार में देखकर उन्होंने कुछ बताया और उसके ऊपर उन्होंने सर्च भी किया। वही पूछेंगे दानिश साहब, क्या कुछ मसला है मरकज का, निजामुद्दीन मरकज का, जो आपने आवाज उठाई थी? देखिए, मरकज निजामुद्दीन का केस चल रहा है और कोर्ट के अंदर बाकायदा, और उसमें अभी 4 दिन पहले केंद्र सरकार ने उस केस में ये पिली लगाई कि मरकज निजामुद्दीन को केस प्रॉपर्टी बनाया जाए। केस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जब तक मुकदमा चलेगा मरकज निजामुद्दीन बंद रहेगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने 4 दिन पहले अपने अखबार में खबर छापी, जिसको देख के मैंने संज्ञान लेके बाकायदा एक वीडियो बनाया। देखिए दोस्तों, मरकज निजामुद्दीन अगर केस प्रॉपर्टी बन जाता है, जैसे कि केंद्र की संघवादी सरकार चाह रही है, उससे क्या होगा, मरकज निजामुद्दीन पे हमेशा के लिए अगले 4, 5, 10 साल के लिए ताला पड़ जाएगा। अब इस केस से हम कैसे निकल पाए, मरकज कैसे खुलेगा, उसका रास्ता बहुत साफ है। केजरीवाल साहब अपना मुकदमा वापस लें। जैसा कि आप जानते होंगे कि मरकज से मुकदमा केजरीवाल साहब ने कराया था, बाकायदा FIR कराई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को चिट्ठी लिख के। तो आज मरकज निजामुद्दीन जो हमारा बंद पड़ा है और अगले 5-10 साल बंद रहेगा, अगरचे ऐसा हो गया तो मेरी गुजारिश ये थी केजरीवाल साहब से भी और अपने उर्दू नाम वाले जो हमारे MLA साहिबान हैं कि वो कुछ प्रेशर केजरीवाल साहब पे बनाएं और उन्हें बताएं कि ये अल्लाह के बंदों की इबादत का घर है, एक ट्रांजिशन सेंटर है जहां लोग आते हैं और जाते हैं, इसको इस तरह बंद ना किया जाए। केजरीवाल साहब अपना केस वापस लें, FIR अपनी गलती माने कि मरकज पर उन्होंने गलत मुकदमा दायर किया था और ये मरकज हमारा इंशाल्लाह रमजान से पहले खुल जाएगा। मगर राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए केजरीवाल साहब को भी और उनकी पार्टी के नेताओं को भी कि जो केजरीवाल साहब से बात करके ये कहें कि फौरन अपना मुकदमा वापस लें, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड केजरीवाल साहब ने टीवी के माध्यम से बात कही थी कि मरकज में मुकदमा मैंने दायर करा दिया है और बाकायदा मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी है कि मुकदमा दायर होना चाहिए। मुकदमा किस चीज का दायर कराया था? देखिए, मरकज से केस में क्या हुआ था। मरकज से केस में ये हुआ था कि मरकज निजामुद्दीन में कुछ लोग फंसे रह गए थे। 22 तारीख की रात को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा जो जहां है वो वहां रुक जाए, लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया था। तो मरकज वाले भी जो जहां थे, कुछ इंडोनेशियन जमाती थे, कुछ बाहर के थे, जो कि यहाँ पे इस्लामिक प्रीचिंग के लिए आए हुए थे और मरकज में वो रुक गए, जैसा कि प्रधानमंत्री साहब का आदेश था कि जो जहां है वहां रुक जाए। वो लोग भी वहां मरकज में रुक गए, वो बाहर नहीं निकले। अब होना था ये रेस्क्यू ऑपरेशन। बेसिकली केजरीवाल सरकार को चाहिए था कि इन लोगों को रेस्क्यू करते, वहां से निकालते, ऑफिशियल पास बनाते, इन्हें बसेस मुहैया कराते और इनको यहां से बाहर निकाला जाता। वो हो नहीं पाया। किसी ना किसी, देखिए, मरकज ने DTC बसों के लिए अप्लाई किया, मना कर दिया गया दिल्ली सरकार द्वारा। उसके प्रूफ हमारे पास है, तथ्य है, मौजूद है, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, मिल जाएंगे, मेरे पास भी हैं। DCP साहब से उन्होंने गुजारिश की कि हमारे लोग फंसे हुए हैं, मगर वो परमिशन नहीं मिल पाई। तो हुआ क्या, जो लोग जहां थे वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के कहने पे मरकज निजामुद्दीन में जो लोग फंसे हुए थे वो वहीं रुक गए, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ने अपील की थी जनता से कि जो जहां है वहां रुक जाए, अब लॉकडाउन लग गया है। वो बेचारे वहां रुक गए। अब अचानक क्या होता है कि गोदी मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि मरकज में से कोरोना फैल रहा है, क्योंकि वहां लोग ठहरे हुए थे बाहर के। हालांकि ये दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार का ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन फेलियर था। उन्हें मरकज निजामुद्दीन से जो लोग फंसे होते उन्हें रेस्क्यू करना चाहिए था,
वो नहीं कर पाए। अब रेस्क्यू ऑपरेशन फेलियर को छुपाए कैसे केजरीवाल? तो केजरीवाल ने बाकायदा टीवी पे आके कहा, 2020 की बात है, आपको याद होगा केजरीवाल साहब टीवी पे आके बाकायदा आंकड़े बताते थे कि पूरी दिल्ली के इतने लोग मरकज से बीमार हुए और मरकज से इतने लोग। हालांकि मरकज निजामुद्दीन से कोरोना पीड़ित कोई नहीं हुआ, और जितने कोरोना इन्फेक्शन का इन्होंने केस किया था, लोगों मौलवी साहबों को और हमारे मरकज वालों को उठा के आइसोलेशन सेंटर भेजा था, अल्हम्दुलिल्लाह सब सेहतियाब होके वापस आए, और बाद में उन्होंने बाकायदा अपना खून देके, प्लेटलेट देके कोरोना पीड़ितों को बचाया। तो ये केजरीवाल साहब कहीं ना कहीं बीजेपी की चाल में आ गए, या इसका हिस्सा वो ऑलरेडी थे? ये वो जवाब केजरीवाल साहब देंगे। दोनों में से एक बात है, या तो वो चाल में आए या उसका हिस्सा थे, और हमारे मरकज निजामुद्दीन को बदनाम किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन फेलियर को दूसरा नाम दिया गया, मौलाना साद साहब पे इल्जामात लगाए गए, उन्हें भागना, मतलब उन्हें बताया गया कि भगौड़े हैं, भागे, हालांकि वो कहीं नहीं भागे थे। तो दोस्तों, इस सबको लेके ये मुकदमा कायम केजरीवाल साहब ने कराया, एक फर्जी मुकदमा था मगर जबरदस्ती कराया गया मरकज के ऊपर। और इस पे कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम समाज में बड़ा रोष है कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन फेलियर को आपने मरकज पे सारा भांडा फोड़ दिया, और उसके बाद आप जानते क्या हुआ कि कोरोना जिहाद चलाया टीवी वालों ने। कोरोना जिहाद, देखिए कितना जुल्म हुआ। सब्जी वाला बेचारा, मुसलमान सब्जी वाला कॉलोनियों में जब सब्जी बेचने गया तो उसका आधार कार्ड चेक करके उसे मारा गया। मैं आपको ऐसे सब्जी वालों से मिलवा सकता हूं, मैं मिला हूं उन लोगों से जाके, उनकी पिटाइयां की गई बाकायदा कि मुसलमानों तुम कोरोना फैला रहे हो। वो नादान लोग, मारने वाले, ये नहीं जानते थे कि कोरोना में कोई नुकसान मरकज ने फैलाया, मगर टीवी ने इतना जहर बो दिया। और फिर वो क्यों ना मानते, दिल्ली के मुखिया केजरीवाल साहब ने ऐसी बात कही तो कहीं ना कहीं आम जनमानस तो मान लेता है ना। देखिए, जिन भाइयों ने, मुसलमान भाई सब्जी वालों को पीटा अपनी मोहल्ले पकड़ पकड़ के कि मुसलमान है कोरोना फैलाने आ गए, मैं उनको भी गलत नहीं मानता, कहीं ना कहीं भ्रमित थे। उनके दिमाग में जहर किसने बोया? केजरीवाल साहब ने बाकायदा टीवी पे आके कहा कि तो भाई इसका मसले का हल क्या हो सकता है? इसके मसले का हल बस एक ही है। देखिए, केस प्रॉपर्टी मत बनने दीजिए, केजरीवाल साहब पे प्रेशर बनाइए, FIR वापस ले अपनी, और मरकज खुल जाए। अगर नहीं लेते हैं वो केस वापस, तो इस स्थिति में क्या होना चाहिए और क्या आपकी आगे, आप क्या करेंगे आगे? देखिए, पहली बात तो खुलना क्यों नहीं चाहिए? डिस्को खुल गए, स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, शराब की दुकानें हर वार्ड में एक एक खुल गई, एक के साथ एक बोतल फ्री है। कहाँ है कोरोना महामारी? कहाँ है कोरोना इन्फेक्शन? केजरीवाल साहब पैसा कमाने के लिए तो शराब की एक बोतल के साथ एक फ्री बिकवा रहे हैं। तो मरकज, अगर देखिए, मरकज अगर नई केस प्रॉपर्टी बन गया, जैसे कि हो चुका है, केजरीवाल साहब मुकदमा नहीं लेंगे, तो इसमें हम क्या कर सकते? हम हद से हद हम पिली लगा सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं, मगर कोर्ट हमसे ये कहेगा कि आपको मुकदमा खत्म करना है तो केजरीवाल साहब से बोलिए FIR वापस ले। तो अब या तो हमें धरने में बैठना पड़े केजरीवाल साहब के घर के आगे जाके, जो इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं। मगर देखिए, पहली गुजारिश हमारी, मैं एज अ अपोजिशन बात कर रहा हूँ और एज अ मुसलमान, कि मैं एज अ कांग्रेसी मैं धरने बैठ सकता हूँ, मगर पहली रिक्वेस्ट मेरी अपने उर्दू नाम वाले विधायक साहिबान से है कि जिनको कौम ने 1-1 लाख वोट देके विजयी बनाया, आज अल्लाह के वास्ते अपने कौम के साथ आ जाओ, मरकज को बचा लो। इंटरनली बात करके जिस तरह केजरीवाल साहब को मना के इसको कर लीजिए, इस पर ज्यादा फजीहत ना हो, वरना अगर आप लोग इस काबिल नहीं है, नहीं कर पाए, तो इंशाल्लाह हम धरने में बैठेंगे, वो हड़ताल भी होगी। मरकज को तो हम बंद होने नहीं देंगे। केजरीवाल साहब, ये हमारे उलमाओं के साथ एक बहुत ज्यादा नाइंसाफी की जा रही है, अकाबरीन के ऊपर जुल्म हो रहा है। आप देखिए कितने नुकसानात केजरीवाल साहब आपने किए। हमारे अकाबरीन की तनख्वाही नहीं दी, 11 महीने के बाद आपके दरवाजे पे वक्फ बोर्ड के आगे बैठ गए हमारे उलमा इकराम, हमारे नबी के नायब इमाम, आपने तनख्वाह नहीं दी। तो अब इतना जुल्म हमारे साथ क्यों है? केजरीवाल साहब, हमने तो आपको 1.25 लाख वोट दिए यहाँ पे कैंडिडेट को, और कैंडिडेट को नहीं दिए, केजरीवाल को झाड़ू को मुसलमानों ने वोट दिया, दबा के दिया। तो अब आपको हमारे साथ सिला रहमी तो छोड़िए, आप हमारे साथ हमारा भला तो नहीं करते तो बुरा तो मत कीजिए। हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, बस हमारे मरकज को आप अपनी कंप्लेंट वापस लेके, मुकदमा वापस लेके मरकज को खुलवा दीजिए अल्लाह के वास्ते। ये हमारी आपसे वो है। अच्छा, एक दो लाइन कि ये न्यूज जो देखी थी आपने, मरकज में मुकदमा हो गया, कौन से पेपर में देखी थी और क्या था? ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, मैं आपको भी दिखा सकता हूँ, पेज नंबर 4 की न्यूज है। मुकदमा तो ये मरकज पे चल ही रहा है, मगर ये केस प्रॉपर्टी बनाने वाली बात 4 दिन पुरानी है। केंद्र सरकार ने बाकायदा हलफनामा दायर किया हाई कोर्ट में कि मरकज निजामुद्दीन को केस प्रॉपर्टी बनाया जाए। ऑन रिकॉर्ड है ये जी।